बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी स्पेशल उन बहनों के लिए है जो उनके घरों में बहुत ज़्यादा काम होता है। ईद पे रश पड़ जाने से, मेहमानों की वजह से, बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से उनके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो चटपट से बन जाती है इंशाल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 kg मटन। ये बकरे का गोश्त है। अच्छे से मैंने इसको वाश कर लिया है। वाश करने के बाद इसका पानी जो है वो मैंने खुश्क कर लिया है। और इसकी बोटियाँ जो हैं ये बड़े साइज़ की हैं। 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर। टमाटरों को भी अच्छे से मैंने वाश कर लिया है। साथ में लिए है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। और साथ में ली है मैंने काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। साथ में लिया है नमक पौना चम्मच खाने वाला। साथ में लिया है सब्ज़ धनिया और साथ में ली हैं सब्ज़ मिर्चें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। और सबसे इजी और सबसे कम वक्त में इंशाल्लाह ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल। फ्लेम जो है वो नीचे से बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम है। कुकिंग ऑयल को हम अच्छे से करेंगे गरम। गरम कर लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम बना रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त, तो इसमें प्याज ऐड नहीं की जाती। इस वजह से हम सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से हम सॉटे करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त तरीके से ये बुनकर रेडी हो जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट करें और ईजी वे में बन जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें। अच्छे से मैंने अदरक और लहसुन को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मटन। मटन आप कोशिश करें कि जब भी लें हड्डी वाला लें। हड्डी वाले मटन का मज़ेदार सा कोई भी आप सालन बनाएं या आप इसकी यखनी वगैरह तैयार करें तो ज़बरदस्त बनता है। इसके अलावा अगर आप निहारी बना रहे हैं तो उसके लिए आप बोनलेस लें, या आप चटखारा बोटी बना रहे हैं तो भी बोनलेस मटन जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप कोई इस तरह रेसिपी सालन वाली बना रहे हैं तो उसके लिए कोशिश करें पुलाव हो या सालन हो, उसके लिए हड्डी वाला गोश्त तो इस्तेमाल करें। गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है, भून लिया है। इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस पॉइंट पर अब ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर जो मैंने 2 अदद लिए थे उनको काट कर ऐड कर लेंगे। साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। साथ में ऐड कर लेंगे नमक। साथ में ऐड कर लेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर जो है वो हाफ़ ऐड करूँगी, हाफ़ जो है वो एंड पे ऐड करूँगी, जिससे बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो बढ़ जाता है। टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो अच्छे से फिर से इन चीज़ों को गोश्त के साथ हम भून लेंगे ताकि टमाटर और मिर्चें जो हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ईद पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है सबसे इजी वे में बन जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। हर वो बहन, हर वो बच्ची जिसको कुकिंग नहीं आती उसके लिए भी बहुत ही ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह ईद पे कुकिंग करना, क्योंकि मैं ईजी से ईजी वे में रेसिपीज़ बनाना सिखाती हूँ। पानी का 1 गिलास ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तब तक जब तक कि मटन अच्छे से गल ना जाए। अगर आप प्रेशर में भून रही हों तो प्रेशर में कम टाइम के साथ मटन जो है वो गल जाता है, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं मटन को गल जाने में। अगर मैं प्रेशर में इसको बनाती तो तकरीबन 8 से 10 मिनट इनाफ थे, लेकिन मैं चूँकि कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है। गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। टमाटर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पर बाकी जो काली मिर्च का पाउडर था वो ऐड करेंगे। साथ में सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे और फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करके इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पानी मज़ीद इसका थोड़ा सा ड्राई कर देंगे और ज़बरदस्त तरीके से ये रेसिपी जो है हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल जो
ज़्यादा मसाले वाले सालन खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार सा ईद का तोहफ़ा है। बकरा ईद पे चूँकि गोश्त ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा तेज़ मसालों वाला खा कर अक्सर लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नॉर्मल सा खाना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको हज़म होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ज़्यादा गोश्त खाने के बाद हज़म करने के लिए आपको इंशाल्लाह मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा कहवा बनाना भी सिखाऊंगी। तो आपके सामने तैयार है माशाल्लाह ज़बरदस्त सी नमकीन गोश्ती पेशावरी रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से गोश्त गल चुका है। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।